उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राम प्रसाद नामक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उनके परिवार में उनकी पत्नी सुनीता और 3 बच्चे रोहित, लता और छोटा चिंटू थे। उनका घर मिट्टी का बना हुआ था, बहुत छोटा और साधारण, लेकिन उनके लिए वह घर एक आश्रय था जिसमें प्यार, हंसी और आपसी अपनापन भरा हुआ था। हालांकि यह घर गरीबी का एक स्थायी प्रतीक भी था। गर्मियों के दिनों में जब तापमान बढ़ता तो उनके घर की दीवारें तंदूर की तरह तपने लगतीं और अंदर रहना असहनीय हो जाता था। राम प्रसाद ने हमेशा सपना देखा था कि वह अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे। वह सूरज उगने से लेकर डूबने तक खेतों में काम करता ताकि घर का खर्च चला सके। उत्तर भारत की भीषण गर्मी फिर से आ गई थी और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका था। उनका घर एक भट्टी की तरह तप रहा था और उनके पास राहत का एकमात्र साधन था एक पुराना और जंग लगा हुआ छत का पंखा, जो मुश्किल से चलता था और थोड़ी सी भी राहत नहीं दे पा रहा था। एक शाम जब वे सब पसीने से तरबतर बैठकर खाना खा रहे थे, रोहित ने संकोच से अपने पिता से पूछा, पापा, हमारे घर में ऐसी क्यों नहीं है जैसे शहर के घरों में होता है? मेरा दोस्त रवि बता रहा था कि उनके चाचा के घर में सब आराम से ठंडी हवा में सोते हैं। राम प्रसाद ने कमजोर सी मुस्कान के साथ अपने दिल का दर्द छुपाया। वह भी अक्सर सोचता था कि घर को ठंडा करने के लिए कुछ लाए, लेकिन एयर कंडीशनर उसके सपनों से भी परे था। उसकी आय बमुश्किल खाने, स्कूल की फीस और कभी कभी होने वाले इलाज के खर्चों को पूरा करती थी। उन्होंने रोहित की पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, एक दिन ले आएंगे, थोड़ा धैर्य रखो। उस रात जब परिवार फर्श पर लेटा हुआ था और पुराना पंखा धीमी गति से घूम रहा था, राम प्रसाद सो नहीं पाया। सुनीता ने उनके बेचैन चेहरे को देखा और धीरे से कहा, तुम खुद को इतना परेशान मत करो, बच्चे समझ जाएंगे। हमारे पास जो प्यार है वह किसी भी चीज से ज्यादा है। लेकिन राम प्रसाद को यह बात ठीक से समझ नहीं आई। उसे लगा कि वह अपने परिवार की देखभाल ठीक से नहीं कर पा रहा है। उसके बच्चे बेहतर सुविधाओं के हकदार थे, कम से कम एक अच्छी नींद तो मिलनी चाहिए। अगले दिन उसने ठान लिया। वह गांव के एक साहूकार के पास गया जो भारी ब्याज दर पर पैसा देता था, लेकिन गांव वालों के लिए एकमात्र सहारा था। भारी मन से उसने साहूकार से उधार लिया ताकि वह पास के शहर से एक सेकंड हैंड एयर कंडीशनर खरीद सके। वह जानता था कि यह कर्ज एक भारी बोझ बनेगा, लेकिन अपने बच्चों की खुशी के लिए वह यह जोखिम उठाने को तैयार था। 1 हफ्ते बाद उनके घर में पुराना एसी लगाया गया। यह एक छोटा विंडो एसी था जो मुश्किल से एक कमरे को ठंडा कर सकता था, लेकिन राम प्रसाद के परिवार के लिए यह किसी लग्जरी से कम नहीं था। उस शाम हफ्तों बाद पहली बार परिवार बिना पसीने में डूबे हुए बैठा। बच्चे खुश थे और छोटा चिंटू खुशी से उछल रहा था क्योंकि ठंडी हवा कमरे में भर गई थी। एक पल के लिए राम प्रसाद ने गर्व महसूस किया। उसने अपने बेटे की इच्छा पूरी कर दी थी, लेकिन जिंदगी ने कुछ और ही तय कर रखा था। अगले महीने बारिश देर से आई और राम प्रसाद की फसल खराब हो गई। उसकी आमदनी, जो पहले ही बहुत कम थी, एकदम खत्म हो गई। साहूकार का कर्ज और बढ़ता गया और वह रोज दरवाजे पर आकर अपनी रकम मांगने लगा। ऐसी जिसने कुछ दिनों के लिए खुशी लाई थी, अब उनके लिए एक क्रूर मजाक बन गया था। वह कमरे के एक कोने में खड़ा था, बंद और बिना इस्तेमाल के, क्योंकि बिजली का बिल चुकाने की भी ताकत नहीं थी। परिवार फिर से फर्श पर लेटकर पुरानी धीमी चलने वाली पंखी के नीचे सोने लगा। राम प्रसाद की सेहत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वह पैसे बचाने के लिए खाना छोड़ देता और कर्ज चुकाने के लिए और भी ज्यादा काम करने लगा। सुनीता बेबस होकर देखती रही कि उसका कभी मजबूत रहा पति अब कमजोर पड़ने लगा था। वह अक्सर उसे आराम करने को कहती, लेकिन वह हमेशा कहता, मुझे यह सुनिश्चित करना है कि हमारे बच्चों को मेरी गलतियों की सजा न मिले। एक दिन खेतों में काम करते हुए राम प्रसाद गिर पड़ा। गांव वालों ने उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि उसे दिल का दौरा पड़ा है, जो तनाव और अत्यधिक मेहनत के कारण हुआ है। यह सुनकर परिवार टूट गया। सुनीता को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका मजबूत और मेहनती पति अब अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ है।
इतना कमजोर कि बोल भी नहीं पा रहा। बच्चे उसके पास बैठे हुए थे, उनके चेहरे पर डर और उदासी थी। रोहित, जो खुद को दोषी मान रहा था, अपने पिता का हाथ पकड़कर फुसफुसाया, पापा, मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसी की मांग नहीं करनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था कि इससे आप इतने थक जाएंगे। रामप्रसाद ने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। नहीं बेटा, यह तुम्हारी गलती नहीं थी। एक पिता का कर्तव्य होता है कि वह अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करे, लेकिन कभी कभी हमें यह भी समझना चाहिए कि हमें अपनी क्षमता के अनुसार जीना चाहिए और जो हमारे पास है उसे सराहना चाहिए। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें खुशी दे रहा हूं, लेकिन मैं भूल गया कि इसकी कीमत हमारे जीवन पर कितनी भारी पड़ेगी। डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद रामप्रसाद की हालत बिगड़ती चली गई और कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया। उनके परिवार ने भारी दिल से घर लौटकर अपने जीवन की नई सच्चाई का सामना किया। ऐसी जो कभी आराम का प्रतीक था, अब उनके लिए एक त्रासदी की याद बन गया था। सुनीता ने वह ऐसी बेच दिया ताकि कर्ज चुका सकें। समय के साथ परिवार ने अपने नए जीवन के साथ तालमेल बिठा लिया। उनका घर अभी भी छोटा था, गर्मियों में अभी भी असहनीय रूप से गर्म, लेकिन अब उसमें एक खामोशी थी जो नुकसान और सीखे गए सबक की कहानी कहती थी। रोहित, लता और चिंटू ने फिर कभी किसी लग्जरी की मांग नहीं की। उन्होंने समझ लिया कि उनके पिता का प्यार ही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी, जो किसी भी भौतिक चीज से कहीं ज्यादा अनमोल था। रामप्रसाद का बलिदान उनके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गया, जिससे उन्हें यह सीखने को मिला कि सच्ची खुशी हमेशा चीजों से नहीं मिलती, बल्कि उन लोगों से मिलती है जो आपको प्यार करते हैं और उन छोटे छोटे पल जो साथ गुजारते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।